गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हमारा आज का काम स्टार्ट हो चुका है। ओ, मैंने आज का आपको फुल लुक नहीं दिखाया। ओके, अभी दिखाती हूँ, जस्ट वेट। सी, आज का हमारा फुल लुक। आज फुल डेनिम है। कैसा लग रहा है? भी हमारी चाय आ गई है। थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, फिर हमारे काम आगे के चलते रहेंगे एज यूजुअल। काम ही जिंदगी है। काम, कई बार ऐसा लगता है कि ओ कितना काम कर लिया, कितना काम कर लिया, अब नहीं करना है। बट अगर स्कूल में 2 3 4 दिन की छुट्टी पड़ गई और अगर हम कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, घर में ही है, ओहो बस फिर मुझे ऐसा लगने लगता है नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा है, मेरा स्कूल बहुत अच्छा है, मेरे को काम करना है। तो हर बार हर चीज़ की वैल्यू होती है और उस चीज़ की वैल्यू तभी समझ में आती है जब वो हमारे पास नहीं होती है ना। तो इसीलिए काम करते रहिए, ज़िंदगी बढ़ाते रहिए और खुश नसीब समझिए अपने को कि अगर ज़िंदगी में हमारे पास काम है ना। काम इन द सेंस ये नहीं मैं कह रही कि नहीं कहीं जाकर ये काम करना है। घर में भी अगर काम है तो घर के भी काम करते रहिए। अगर आप बैठ गए, घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है और हम बैठे हैं आराम से, पूरे दिन हमारा सिर्फ मोबाइल ही स्क्रॉल हो रहा है या हम टीवी पे ही लगे हुए हैं, तो वो भी करते आते हैं, है ना। तो काम चाहे घर का हो, चाहे आप बाहर जाके कर रहे हो, काम करते रहिए, तभी आपको लगेगा कि जीवन में कुछ चल रहा है। नहीं तो सब कुछ डेड डेड लगेगा बिल्कुल जीवन। आज का ज्ञान इतना काफी है। मुझे लग रहा है आजकल मैं ज्ञान ज्यादा देने लगी हूँ, बट कभी कभी अच्छा लगता है बात करना। चाय पीते जाओ और बात करते जाओ, तो इसमें भी अपना मजा है। ये देखिए, मैं आपको कुछ आज दिखाती हूँ। ये मेरी फोटोज लगी हैं यहाँ पर, और ये फोटोज बहुत पुरानी है ना। ये देखिए, ये मैं दिखाती हूँ, ये मेरे बेटे की है जो अभी इतना बड़ा हो चुका है। ही वॉज इन 4th और 3rd स्टैंडर्ड। हाँ, 3rd स्टैंडर्ड में था ये। और ये मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन में कंपेयरिंग कर रहा है ना। तो ये रात में मेरे स्कूल में आकर कंपेयरिंग कर देते थे मेरे लिए, है ना, क्योंकि मेरे स्कूल छोटे बच्चों का है, तो छोटे बच्चे इतना नहीं कर सकते थे। तो ये 3rd क्लास में, ये भी छोटे ही थे, बट ये था कि हाँ 3rd क्लास में बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो कंपेयरिंग बहुत अच्छी करता था और सबको इसके द्वारा की हुई कंपेयरिंग बहुत अच्छी लगती थी, है ना। और ये सारी फोटोज़ हैं। ये देखिए, ये हमारे स्कूल में था अदू जब पढ़ता था, है ना, तब की डांस की है उसकी, है ना। तो ये हमारे यहाँ एक और फंक्शन, मतलब स्कूल का ही था। अदू तब मेरे ही स्कूल में था। अदू मेरे स्कूल में मतलब मेरा बेटा मेरे स्कूल में 2nd स्टैंडर्ड तक पढ़ा है। पहले मेरा स्कूल 4th क्लास तक होता था, फिर मैंने किसी कारण मैंने उसको कम कर दिया। एक्चुअली में इतना मुझे छोटे छोटे रूम्स में पढ़ाना में मज़ा नहीं आता था। तो मुझे लगता था बच्चों के लिए क्लासेस बहुत स्पेशियस होनी चाहिए और उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। तो चाहे स्कूल छोटा हो तो फैसिलिटी सारी दो बच्चों को, थोड़ा सा भागे दौड़े, है ना। तो फिर मैंने क्लासेस बड़ी बड़ी कर दी और स्कूल को टिल UKG कर दिया, जिससे कि मैं क्वालिटी भी बहुत मेंटेन कर पाती हूँ कि अपना उसी में ही पूरे दिन की नर्सरी LKG UKG के लिए ही मुझे काम करना है, तो वो काम बहुत अच्छी तरह से हो जाता है ना। और मैं दिखाती हूँ, देखो मेरा स्कूल जब बड़ा था, 4th स्टैंडर्ड तक का था, तो ये स्पोर्ट्स डे हमने मनाया था, तो वो लगी है तब की, है ना। एक ये और स्पोर्ट्स डे की लगी है,
ये देखिए मेरी और मेरे हस्बैंड की ये हमारा शायद फर्स्ट या सेकंड एनुअल फंक्शन था। ये मैं आपको 24 साल पहले की फ़ोटो दिखा रही हूँ, है ना। ये सारे देखिए मेरी फ्रेंड्स, और ये मैम हैं, ये सारी मेरी फ्रेंड्स, ये सब, ये मेरी मम्मा हैं, अभी दिल्ली में रहती हैं, है ना। ये मेरे फंक्शन में यहाँ कलेक्टर थे, वो आए थे, है ना। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी somebody has come, पेरेंट आए हैं, उसके बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो मैं और दिखाती हूँ। और ये देखिए मेरी और मेरे हस्बैंड की, और ये मेरी फ्रेंड है ना। और ये सेकेंड एनुअल फंक्शन में इसने कंपेयरिंग की थी मेरे यहाँ, और ये अभी कनाडा में रहती है। और तो मेरे स्कूल को इस्टेब्लिश कराने में मेरे फ्रेंड्स लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। सब ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया था कि नहीं तुम स्कूल खोलो, आपके पास जगह है, मतलब इतनी तो जगह है कि आप प्री प्राइमरी स्कूल बहुत अच्छा खोल सकते हो। तो ये सब करके फिर मुझे शुरू में जब मैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग मैंने प्ले ग्रुप, नर्सरी और यूकेजी तक ही की थी, फिर फर्स्ट किया, सेकंड किया, ऐसे हर साल एक एक क्लास इंक्रीज़ करती थी मैं। तो शुरू में ये होता था कि अरे बच्चे बहुत छोटे हैं, कंपेयरिंग कौन करेगा। हम एनुअल फंक्शन हमने फर्स्ट ईयर से ही शुरू किया था, बच्चे बहुत कम थे लेकिन हम करते थे। तो मेरी फ्रेंड्स आगे आई उस समय, अरे हम करेंगे ना, तो वो करती थी। फिर जब मेरा बेटा रिक्की जो है वो बड़ा हो गया तो धीरे धीरे फिर उसने स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे करके हमारा स्कूल स्टेप बाय स्टेप किया। ये देखिए उसी ने एक बार और मेरे यहाँ कंपेयरिंग की थी, और ये बाहर रहती थी उस समय, मतलब कहीं पंजाब साइड थी, तो वहाँ से आकर उसने मेरे लिए कंपेयरिंग की थी स्कूल में, है ना। तो ये सारा हमारा स्टाफ था, पर तब बहुत बड़ा स्टाफ था हमारा, है ना। और अब क्योंकि प्री प्राइमरी हो गया है तो मुझे इतनी टीचर्स की ज़रूरत नहीं होती है। ये भी मेरी फ्रेंड हैं, और अभी यहाँ के बहुत बड़े स्कूल की प्रिंसिपल हैं अभी एट प्रेजेंट ग्वालियर में। तो ये भी सब है ना। तो ये जो मेरी मेमोरीज़ हैं, ये देखिए ये हमारी बेटी है छोटी, जो हमारी बड़ी हो गई है बहुत, अब जॉब करने लगी है और बेंगलोर में रहती है, तो वहाँ जॉब करती है। तो ये हमारे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं। ये देखिए इस बेबी का मैं बता रही थी कि इसका ब्रदर का फर्स्ट एडमिशन था हमारे स्कूल में, और ये जब ये 2-3 साल बाद इसका एडमिशन हुआ, तो ये आज भी हमारे यहाँ टीचर्स डे पर दोनों भाई बहन आते हैं मेरे से मिलने के लिए, और हैंडमेड कार्ड लेकर आते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा बोला हुआ है कि बच्चों को हैंडमेड कार्ड ही लाना है। तो आज भी वो इतने बड़े हो गए लेकिन हैंडमेड कार्ड बना के मेरे लिए लेकर आते हैं। तो ये कुछ मेमोरीज़ हैं, है ना। तो बहुत अच्छा लगता है। पहले हम बहुत बड़े बड़े एनुअल फंक्शंस करते थे। ये हमने एक बार फ्रूट थीम रखी थी अपने एनुअल फंक्शन में। तो देखिए सारे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, तो वो बच्चे तैयार होकर आए थे, है ना। तो ये सारी जो मेरी मेमोरीज़ हैं, क्योंकि अब स्कूल छोटा हो गया है, तो इतना बड़ा फंक्शन हम नहीं कर पाते हैं। अब हमारे जो भी फंक्शन होते हैं वो स्कूल में ही होते हैं। तो ये चीज़ें भूले नहीं भूलती हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब भी ये फ़ोटोग्राफ्स, इसलिए मैंने ये फ़ोटोग्राफ्स कभी यहाँ से नहीं निकाली हैं। एल्बम्स में जो नई फ़ोटो खींचती हैं वो एल्बम्स में आ जाती हैं, और आजकल तो आपको पता ही है डिजिटल इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि सब लैपटॉप्स वगैरह में रखने लगे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस पिक्स हैं जो मैं हमेशा अपनी बोर्ड पे लगा कर रखती हूँ अपने पास। तो ये चीज़ आप कह सकते हो ये मेरे बहुत दिल के पास हैं। यही मेमोरीज़ हैं जो हम आगे याद करते रहते हैं। तो चलिए आगे का काम शुरू करते हैं। मेरी चाय अभी बाकी है, अभी चाय और बिस्किट मेरे रखे हुए हैं, तो इसे फिनिश करते हैं और फिर हम आगे का काम स्टार्ट करते हैं। और आज तो एक बंदे से मैं मिलवाना ही आपको भूल गई। देखिए वो आ चुके हैं, ये देखिए
कैसे आकर कुर्सी पे बैठ जाते हैं, उनके चेयर उनको पता है। हेलो कॉफी, गुड मॉर्निंग, सबसे हेलो कर दो, राम राम कर दो। हाँ जी, नहीं करना? सुस्त क्यों लग रहे हो? अभी भूखी लगी है ना? हाँ, अभी इनका ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है तो आके बैठे हुए मम्मा को याद दिला रहे कि मम्मा ब्रेकफास्ट करवाओ। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट इनको करवा देती हूँ, फिर इनको फुर्ती आ जाएगी, फिर ये भागा दौड़ी करेंगे। और मेरी एक फ्रेंड जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था, वो देखिए ये है। ये अभी दिल्ली में रहती हैं। इन्होंने भी मेरे को बहुत मोटिवेट करती थी, मेरा बहुत साथ देती थी। तो मैं ऐसे फ्रेंड्स को कभी नहीं भूल पाती हूँ। एक्चुअली मैं ऐसे अपनी इन फ्रेंड्स के बारे में बताने में ना मैं इमोशनल हो जाती हूँ। इसलिए इमोशनल हो जाती हूँ क्योंकि इन्होंने उस समय जब मैं स्कूल स्टार्ट कर रही थी तब मेरे को मैं भी छोटी थी, बहुत समझ नहीं थी। हर चीज में ये लोग मेरे लिए खड़ी रहती थी। तो ऐसे दोस्त मिलना भी बहुत बड़ी चीज होती है। ये लोग भी स्कूल में काम करती थी उस समय। मैं आज बहुत इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है और हम आज भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं मिलते हैं, आज भी मिलते हैं। जो फ्रेंड मेरी कनाडा में है, वो जब आती है तो उससे जब हो पाता है तो वो मेरे पास आकर, मेरे घर में आकर रुकती है। तो हम अपने ओल्ड डेज वो याद करते हैं। तो मुझे याद है जब मेरा फंक्शंस वगैरह होते थे या मुझे किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होती थी तो ये लोग अपना स्कूल निपटा के रात में आकर मेरा सब वो करवाती थी। कंपेयरिंग करनी है जैसे, तो वो पूरा बनाना, उसका नोट्स वगैरह खुद से बना के लाती थी। यहाँ बस पूछ लेती थी कैसे कैसे तुम वो बता दो कि किस तरह से क्या क्या प्रोग्राम है। और फिर चाहे इनको छुट्टी लेनी पड़े स्कूल से, ये अपनी छुट्टी ले करके और या अपना स्कूल करके, है ना, वहाँ से होकर फिर आकर ये मेरे स्कूल का फंक्शन करवाती थी। तो आप ऐसे फ्रेंड्स को कैसे भूल सकते हो, है ना। और ये जो मैम है जिनके बारे में मैंने अभी बताया कि ये अभी ग्वालियर में ही है और ये अभी किसी ग्वालियर के बहुत बड़े स्कूल की प्रिंसिपल हैं। तो उस समय मुझे एक्चुअली में पॉलिटिक्स वगैरह में मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं पॉलिटिकल लोगों को कभी भी एज अ गेस्ट नहीं बुलवाती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि उनको टाइम दो, फिर वो लेट आते हैं और मैं अपने छोटे छोटे बेबीज़ को कभी भी वेट नहीं करवाना चाहती क्योंकि वो रेडी हो रखे हैं, मेकअप कर रखा है उन्होंने, डांस के अपने ड्रेसेस पहन रखी हैं और उसमें हम किसी गेस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता था। तो हमेशा ये मेरी मैम, मेरी फ्रेंड एज अ गेस्ट और टाइम से क्या उससे पहले आती थी ये, है ना। तो मेरे फंक्शन की स्टार्टिंग करवाती थी, है ना। फिर बाद में हमने कलेक्टर्स बुलवाए। मतलब मैंने पॉलिटिक्स में से पॉलिटिशियंस कभी नहीं बुलवाए क्योंकि थोड़ा सा मुझे उनके साथ टाइम की प्रॉब्लम है कि वो लोग बिजी होते हैं तो टाइम इतना जल्दी नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए इन सब लोगों ने मेरी बड़ी हेल्प की है स्कूल की ग्रोथ में। तो वो चीज़ें हम कभी नहीं, मतलब मैं तो नहीं कभी भूल सकती। और आज भी हमारी दोस्ती वैसी ही है। कम मिल पाते हैं क्योंकि कोई बाहर चला गया है, कोई ये बिज़ी हो गए हैं सब, लेकिन मिलते ज़रूर हैं, फ़ोन पे बात ज़रूर करते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स होना ये भी किस्मत की बात होती है। तो लव यू माय फ्रेंड्स। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकती।